ड्रॉ करना पड़ेगा या इमेजिन भी कर सकते हैं। ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, तो 6 और 3 पैरेलल में है, 6 और 3 पैरेलल में है, तो 6 3 18 एंड डिवाइड बाई 9, सो दिस वैल्यू इज 2। क्लियर है? ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो काय में लगे हुए सीरीज में, तो ये हो गया 6। अब हम थोड़ा सा सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सर्किट सिंप्लीफाई होकर कैसा लगे वो देख लेते हैं। दिस इज 4, दिस इज 2 एंड 2 के साथ जो ये रेजिस्टेंस आएगा वो सीरीज में दिखाई देगा। दिस इज 2 ऑल्सो, दिस इज 8 ऑल्सो। तो ये सर्किट यहाँ तक का हो गया और ये सर्किट आ गया आपका रिमेनिंग जो हमने सीरीज में लिए थे, ये हो गया 6। नाउ ये दोनों अगर रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करें तो ये रेजिस्टेंस हमारा हो गया 4 और ये है 6। ये दोनों काय में है? पैरेलल में है, तो 4 into 6 इन पैरेलल एंड 4 + 6 is 10। ये वैल्यू हो गई आपकी 2.4। तो फिर से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और बनाते हैं क्या आंसर आ जाएगा। सो इट इज 4, 2.4 एंड दिस इज 8। तो 8 और 4 12, 12 और 2 14। तो आपका जो आर इक्विवेलेंट आ गया, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस काय में सीरीज में 14.4। देखो कोई ऑप्शन 14.4 का है? यस है। तो आपका जो आंसर आ गया, सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज ए। सो दिस इज ए करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल एक्स एंड वाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करेंगे, ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी से बताना स्टार्ट कर दूं। जब भी आपके पास, मैं इसकी थ्योरी जो इसकी मेरी टेक्निक जो मैंने बनाई है उसकी टेक्निक ये है, अगर आपके पास 2 पॉइंट बन रहे हैं या 3 पॉइंट बन रहे हैं तो रेजिस्टेंस 101% सीरीज है, पैरेलल में ही बन रहे हैं। बट अगर आपके पास 4 पॉइंट बन रहे हैं, 4 पॉइंट या 3 पॉइंट कैसे बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा। 2 या 3 पॉइंट बन रहे हैं तो रेजिस्टेंस 101% सीरीज है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व होगा। बट अगर 4 बन रहे हैं पॉइंट तो रेजिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी है कि या तो वो जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बनेगा वो ब्रिज में बनेगा, और वहां आपको चेक करना पड़ेगा कि ब्रिज बैलेंस है और ब्रिज अनबैलेंस है। अगर ब्रिज बैलेंस हुआ तो हम लोग सॉल्व करेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से, अगर ब्रिज अनबैलेंस हुआ तो हम लोग सॉल्व करेंगे स्टार और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या है इस पर। तो हमारा पास एक पॉइंट हो गया x और ये पॉइंट हो गया y, इन्हीं के बीच में मेरे को टोटल रेजिस्टेंस बताना है। ना ये अगर x है तो ये भी तो x ही हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोई एलिमेंट नहीं है। ये y है तो ये भी y हुआ, क्योंकि इनके दोनों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं। अब चेक करना, अगर ये y है तो ये भी तो y हुआ, और अगर ये x है तो ये भी x है, क्योंकि तो ये वायर शॉर्ट है, या कह सकते हैं एक ही पॉइंट है। तो इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करते हैं इन दोनों को। ये रहा आपका x और ये रहा y, इन्हीं के बीच में आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए था। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं सर्किट को। इस x से और इस x के बीच में है, इस x और इस x के बीच में जो है वो है 12 ओम। तो ये देखते हैं 12 ओम लगा दिया हमने, ये फिनिश ना। फिर चेक करते हैं इस y और x के बीच में भी कितना है, 12 आ गया। दिस इज 12 ऑल्सो। नाउ दिस इज ऑल्सो फिनिश। नाउ इस y और इस x के बीच में भी कितना है, 12 है। सो दिस इज ऑल्सो 12। नाउ तो अब हमें यहां से क्लियरली दिख गया, जो सर्किट ये अटपटा सा बना हुआ था, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा था, उसमें जो तीनों रेजिस्टेंस है कायम है पैरेलल। अब मैं जो बात कह रहा था कि 2 पॉइंट बनेंगे या 3, इस सर्किट में आपने देखा कितने पॉइंट बने, सिर्फ 2 ही पॉइंट बने, x और y। तो जो आंसर आया है तो मैंने कहा सीरीज आएगा या पैरेलल आएगा, या सीरीज पैरेलल से कॉम्बिनेशन से सॉल्व होगा जब भी 2 पॉइंट या 3 पॉइंट का डायग्राम बनेगा। तो यहां पर बना था इस बार 2 पॉइंट का, तो rxy 1/rx by इक्वल्स टू, तो क्योंकि सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, सो इट इज व्हाट 4/12। नाउ 4/12 दैट इज 3/12 हो गया, ये 3/12, तो 3 4, so it is 1/4। नाउ 1/rxy is 4, 1/4, so rxy is 4, so your answer is 4। तो हमने यहाँ 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के टाइप ए पर की सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बस ध्यान रखना है आपको कि फर्स्ट थिंग क्या याद रखनी है कि जो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है दैट इज nr, वेयर n is the number of resistance and r is the value of the each resistance. Similarly when resistance and resistance are connected in parallel,
द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R by N। अब यहां से एक बात मेरे को और भी समझ में आ रही है, अगर आपने समझी हो, सीरीज में रेजिस्टेंस जब अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में लग रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ते हैं, यानी कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहे हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ती है, बट अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं तो उनकी वैल्यू घटती है, क्योंकि यहां हमने देखा था 10 ओम के रेजिस्टेंस 5 जो है पैरेलल में है, तो 10 डिवाइड बाई 5 तो इक्विवेलेंट क्या आएगा 2। तो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, बट पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है। क्लियर है यहां तक? अगली बात देखते हैं, फिर हमने क्या देखा था यहाँ पर, हमें जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करना के लिए कहा जाएगा तो हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पे टर्मिनल मार्क्ड है उसके अपोजिट से स्टार्ट करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में कितने कितने आ रहे हैं, और आप डायग्राम बनाते जाएंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में करा था। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा सा स्पेशल टाइप का था। जब भी ऐसे अटपटे से डायग्राम आएंगे जहां आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, विजिबल नहीं होगा कि सीरीज है पैरेलल में, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, पॉइंट्स मानते जाएंगे। अगर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट बन रहे हैं तो रेजिस्टेंस सीरीज है पैरेलल में होंगे, 4 पॉइंट बन रहे होंगे तो रेजिस्टेंस का जो सर्किट है वो ब्रिज में बनेगा। फिर वहां चेक करना पड़ेगा कि ब्रिज बैलेंस है या ब्रिज अनबैलेंस है। ब्रिज बैलेंस है तो फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ब्रिज अनबैलेंस है देन वी विल सी द स्टार डेल्टा और द डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगला हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टाइप बी इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं हम अपनी न्यूमेरिकल ऑन टाइप बी। सो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, फॉर द गिवन डायग्राम फाइंड आर। अभी देखना इनफाइनाइट लैडर की प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है, हमको इन क्वेश्चन में वो पार्ट उठाना है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और जैसे जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसको पकड़ लिया, दैट इज इक्विवेलेंट टू आर। सो अप्लाई करते हैं। यहां अगर मैं पहले क्वेश्चन में देखूं तो ये जो पोर्शन है, ये जो दिख रहा है, मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, ये जो पोर्शन है देखिए 1 1 फिर 1 1 ऐसे आगे वाले इससे में अगर बना हुआ होता तो ये रिपीट कर रहा, तो हमें ये बात समझ आ गई कौन सा पोर्शन यहाँ रिपीट कर रहा है। सो रिपीट जो पोर्शन कर रहा है उसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, 1 एंड 1 इधर मार्क कर रखा हुआ है आर, और ये जो हिस्सा आगे फिर रिपीट कर रहा होगा फिर वही होगा, तो इसको हम क्या मान लेते हैं आर। क्लियर है यहां तक? तो अब अगर यहां से देखें, ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो काय में लगे हुए हैं, ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं। जो 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो आंसर क्या होगा, R into 1 upon R plus 1, दैट इज R upon R plus 1। अब ये दोनों अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो हमारा जो इक्विवेलेंट डायग्राम होगा वो ये होगा, ये हमारा R हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया R upon R plus 1। क्लियर है यहां तक? सो अब ये जो रेजिस्टेंस है सीरीज में दिखाई देगा, तो R इक्विवेलेंट इस R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन R प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं भाई, यहां पर हम लोग देखते हैं क्या आता है। सो R इक्वल्स टू R प्लस 1 प्लस R अपॉन R प्लस 1। क्लियर? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 2R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1। नाउ अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट इज R स्क्वायर प्लस R दैट इज इक्वल्स टू 2R प्लस 1। नाउ अगर हम इसको एक साइड कॉमन साइड कर लेते हैं, R स्क्वायर इधर 2R माइनस का आएगा तो इट इज माइनस R, और इधर 1 आएगा तो माइनस का। अब हमारे पास आ गई R के टर्म्स में एक आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता था सीरीज। वो कैसे होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x की वैल्यू निकालने का तो होता था माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है? सो अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहूं तो r जो p है उसका कोएफिशिएंट या माइनस है तो b पॉजिटिव, दैट इज 1। नाउ प्लस माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू जो है 1 है, 1 का स्क्वायर, c की वैल्यू माइनस है तो प्लस लगा दे रहा हूं मैं, 4 एज इट इज है, 1 की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है 2, और 1 a की वैल्यू फिर 1 है। तो r इक्वल्स टू हो गया, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 4 into 1 into 1 दैट इज 4, तो इट इज 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो आपको ऐसा ऑप्शन वहां पर मिलेगा जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा।
तो इनफाइनाइट लैडर की प्रॉब्लम में हमें क्या समझ में आया, जब भी हम इनफाइनाइट लैडर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें कॉमन पोर्शन को पकड़ना है। जैसे हमने कॉमन पोर्शन पकड़ लिया हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है भाई, देखिए सेम चीज इसमें भी है वही, कि यहां पर देखते हैं कौन सा पोर्शन हमारा रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं, देखिए ये हिस्सा आ रहा है, फिर इसके बाद फिर यही हिस्सा आ रहा है, और इसके बाद फिर यही हिस्सा रिपीट हो रहा है, यहाँ वैल्यू n है। क्लियर है यहाँ तक? सो हमने कॉमन पोर्शन पकड़ लिया, और जैसे ही हमने कॉमन पोर्शन पकड़ लिया डायग्राम को बना लेते हैं। इट इज 2, ये 2 हो गया, ये मेरा 1 था, और इसके बाद तो फिर वही पोर्शन रिपीट होने लगेगा, दैट इज r। नाउ इट इज आल्सो r। क्लियर है? तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर चाहिए, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां से। तो ये दोनों रेजिस्टेंस काय में है, पैरेलल में, तो इसका पैरेलल का आंसर जो हो गया हमारा r/r+1। अब ये जो रेजिस्टेंस निकाला वो उसके साथ सीरीज में दिख रहा होगा, बना लेते हैं इसको भी। ये हो गया r और ये हो गया r/r+1। तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू हो गया आपका 2 + r/r+1। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो इधर r² हो जाएगा और इधर हो जाएगा r, और इधर हो गया 2r + 2 + r। तो r से r यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक साइड कर लेते हैं, r² - 2r - 2 = 0। ठीक है यहाँ तक? अगेन कोई सीधी धराचार्य का हम अगर रूल लगाएं तो इस बार डायरेक्ट लगा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। r = माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस b² की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर 4। सो आगे बढ़ते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस होता है 4ac, बट c माइनस है तो प्लस कर देते हैं। 4 × a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइड बाई 2 है, और 2 a की वैल्यू 1 है, तो इट इज 2 + माइनस। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 4 × 2 = 8 और 8 और 4 12/2। क्लियर है? अब अगर 12 के फैक्टर करूं तो मैं क्या होगा, 4 × 3 2 × 2 × 3, तो 2 बाहर आ जाएगा एक, तो इट इज 2 ± 2 √3/2। 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 ± √3। ये होगा आपका आंसर। अब ये भी हो सकता है, आंसर में क्या हो सकता है, आंसर में भी वेरिएशन हो सकते हैं, वो प्लस वाली वैल्यू देते हैं, वो माइनस वैल्यू देते हैं, बट इन जनरल होना क्या चाहिए है, अकॉर्डिंग टू मी रेजिस्टेंस इन जनरल नेगेटिव नहीं होता है। और नेगेटिव कब नहीं होगा, जब यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे। क्लियर? अगर नेगेटिव का साइन लेंगे, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732 और 1.732 में से हम प्लस का 1 घटाएंगे तो आएगी -0.732 वैल्यू आएगी, जो कि रेजिस्टेंस को क्या करेगी, नेगेटिव। और इन जनरल रेजिस्टेंस जो नेगेटिव नहीं होता, ऐसा यहाँ पे भी होगा। तो अगर ऑप्शन सही चेक करना चाहें हम लोग, 1 + √5/2 होना चाहिए एग्जैक्टली। ऐसे यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 + √3। बट दोनों भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द पेपर सेटर, जो कैसा पेपर सेट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। RA, RB and RB are the input resistance of the circuit as shown in figure। ठीक है, the circuit is extended infinitely in the direction shown, which of the statement is true। ये हमारे पास 2 सर्किट दे रखे हैं, जिनका एक का इनपुट रेजिस्टेंस RA है, वो भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, और एक दूसरा सर्किट है जिसका इनपुट रेजिस्टेंस भी है, वो भी हमारा इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है। तो हमें ये बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो रिलेशन देखने के लिए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी बैठेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होगा। देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई। अगर इसे गौर से देखा जाए इस क्वेश्चन को, तो मुझे जो लग रहा है, ये पूरा हिस्सा जो है, ये जो पूरा पार्ट है, दिस पार्ट इज कनेक्टेड विद द बी, बिकॉज चेक कर लीजिए हम, 2 2 1 1 दिस 2 2 दिस 1। मीनिंग क्या, मुझे समझ में आ गया कि जो हमारा जो RA वाला पार्ट है उसको RB के साथ हमने क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया। तो देखते हैं कैसा बनता है भाई। दिस इज 1 एंड दिस इज योर RB, और इसके आगे जो लगा हुआ है वो कौन सा पार्ट लगा हुआ है, RA लगा हुआ है भाई। सो ये हो गया RA। नाउ अब यहां से तो बहुत इजी दिखाई देने लगा भाई, जो ये दोनों रेजिस्टेंस हैं वो काय में है, पैरेलल में। किस में है, पैरेलल में है। और पैरेलल का फॉर्मूला आपको ही पता ही है, RB =
RA into 1 upon RA plus 1 that is equals to RA upon R plus 1। हमारे अकॉर्डिंग तो ये रिलेशन आया, देखें ऑप्शन में अवेलेबल है, यस ऑप्शन में अवेलेबल है। इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर नंबर डी। तो हमने अभी तक टाइप ए देखे जिसमें सिर्फ क्या देखा है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन थे, कैसे हम सीरीज पैरेलल को सॉल्व करते हैं। फिर हमने क्या किया था, टाइप बी मैंने चार्ट में बताया ही था जब मैंने क्लासिफिकेशन दिया था कि हम टाइप बी में इनफाइनाइट लैडर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इनफाइनाइट लैडर की प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे बेहतर जो तरीका है आपको कॉमन पोर्शन को पकड़ना है। जैसे आप कॉमन पोर्शन को पकड़ लेंगे, जस्ट यू जस्ट अप्लाई द सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, लास्टली यू यूज द श्रीधराचार्य एंड यू विल गेट योर आंसर। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया था हमें कि जिसमें हमें दो इनफाइनाइट लैडर दे रखे थे, उनमें क्या रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप सी की तरफ, स्टार्ट करेंगे जहां हमें अब ब्रिज सर्किट प्रॉब्लम दिखाई देंगी। और ब्रिज मैंने बताया था दो तरीके को, एक तो अनबैलेंस होगा तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर अनबैलेंस होगा तो होगा स्टार डेल्टा टेक्निक। स्टार्ट करते हैं हम अपना ब्रिज प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं हम अपना टाइप सी प्रॉब्लम, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस और व्हेन द ब्रिज इज अनबैलेंस। पहले हम चेक करते हैं ब्रिज अनबैलेंसिंग प्रॉब्लम, क्लियर है। सो चेक करते हैं, यहां पर हमारे पास जो है, यहां पर देखते हैं ये x है तो ये x है, एग्री। सो ये x है तो ये x है, ये y है तो ये y है, बट ये x है तो ये x नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच एलिमेंट है। सिमिलरली ये y है, एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट है तो ये y नहीं हो सकता है। यहां पर एग्जैक्टली था r, ठीक है। सो हम इनको मान लेते हैं x y है तो x y ये हम मान लेते हैं W और Z, ठीक है यहां तक। सो मैंने कहा जब भी 2 या 3 पॉइंट बनेंगे तो रेजिस्टेंस जो सॉल्व होगा वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व होगा, बट जब भी आपके सर्किट में 4 पॉइंट आएंगे तो ये ध्यान रखिएगा आपका बन रहा हुआ ब्रिज में चेक करना है ब्रिज बैलेंस है कि ब्रिज अनबैलेंस्ड है, क्लियर है यहां तक। सो चेक करते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट है x, ये रहा हमारा x, एक पॉइंट रहा हमारा y, एग्री। हमें चाहिए x और y के बीच में, तो हम x और y को ऐसे रखेंगे, ये बिल्कुल आउटर पे रहे, ठीक है। और अगला पॉइंट है हमारा एक w और एक दूसरा पॉइंट है z। तो हम चेक करते हैं वन बाय वन। नाउ x से w के बीच में, x से w के बीच में कितना है, 5 है। x से जो w है उसके बीच में हमारा है 5 ओम, 5 ओम, दिस इज ओवर। नाउ सिमिलरली x से z के बीच में कितना है, 10 ओम, 10 ओम, दिस इज ऑल्सो ओवर। नाउ y से w अगर चेक करें ये है 15 ओम, 15 ओम है, ये भी ओवर हो गया। और y से z कितना है, 30। और W और Z के बीच में कितना लगा है, R ओम। और ये रहा हमारा X बाहर और ये रहा हमारा Y। देखो मैंने कहा था अगर जब भी 4 पॉइंट बनेंगे, तो जब 4 पॉइंट बनेंगे तो हमें ब्रिज बनाना है और ब्रिज के अंदर देखना है कि ब्रिज बैलेंस है कि ब्रिज अनबैलेंस। अब अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज याद है जो आपके 12th में भी था, बीटेक में भी था, डिप्लोमा में भी था, आपने जहां पढ़ा होगा वहां होगा। चेक करते हैं अपोजिट ब्रांच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो सेम है नहीं है। 30 into 5 150, 15 into 10 150, that means this product and this product is same, so bridge is balanced, and when bridge is balanced there is no current in the branch is 0 because bridge is balanced। अब अगर ब्रिज बैलेंस है तो हम यहां पर देखते हैं, इस डायग्राम को फिर से मैं बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इधर आगे बना रहा हूं। तो हमारा एक जो रेजिस्टेंस था इधर था और एक इधर था, एक ये था और एक रेजिस्टेंस था हमारा ये। एक वैल्यू थी 5, एक वैल्यू थी 10 और दूसरी वैल्यू थी 15 और अगली वैल्यू थी 30, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं भाई। और हमारा जो टर्मिनल था ये था x और ये था y, क्लियर है। सो x और y हमारे आ गए, और जो ये मिड ब्रांच वाला रेजिस्टेंस था r, ये तो 0 हो गया क्योंकि इसमें करंट नहीं है, और जब करंट नहीं होती तो रेजिस्टेंस ओपन, और ओपन रेजिस्टेंस को कभी भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में काउंट नहीं करते, ये भी बात का ध्यान रखिएगा।
सो अब यहां से देखें, हमें चाहिए ये RXY, क्या चाहिए, यही तो RXY चाहिए। अब चेक करते हैं ये RXY चेक करते हैं। अगर हम यहां देखें, अगर आपको मैंने दोनों सारे तरीके बताए थे, अगर हम यहां से करंट को फ्लो करा कर देखें तो करंट जो दो पार्टों में डिवाइड हो रही है यहाँ, बट इन दोनों में सेम करंट है, इन दोनों में सेम करंट है, दैट मीन ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, और इनके जो कॉम्बिनेशन है वो काय में है, पैरेलल में है। तो उसको फिर से मैं ड्रॉ करता हूं सर्किट को। 10 और 30 ये सीरीज में है तो ये हो गया 40, ये हो गया 40, और 15 और 5 काय में है, वो भी सीरीज में है, ये हो गया 20, और ये रहा आपका x और ये रहा y। अब मुझे क्लियरली देख रहा है दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का आपको फॉर्मूला पता है, 20 into 40 डिवाइड बाई दोनों का सम 60, तो 3 जा, सो इट इज 40/3। क्या ऑप्शन में है, चेक कर लेते हैं। यस, 43 ऑप्शन में है हमारा, और यानी कि हमारा ऑप्शन जो हुआ वो सी सही हुआ। अब यार ध्यान से समझिएगा, फिर मैं बता रहा हूं। हमारे पास 4 पॉइंट थे x, y, w और z। जब भी मेरे पास 4 पॉइंट होंगे, मैंने कहा था ब्रिज बनेगा, और जब ब्रिज बनेगा तो ब्रिज की पॉसिबिलिटी आएंगी कि ब्रिज बैलेंस है या अनबैलेंस। यहां पर केस कौन सा लिया था मैंने, ब्रिज बैलेंस। और जब ब्रिज बैलेंस होगा तो देखिए आंसर जो आएंगे सीरीज पैरेलल से आएंगे। एक न्यूमेरिकल और इसी बात पे करते हैं। जैसे ही हम लोगों का ये ब्रिज बैलेंस की प्रॉब्लम समाप्त होगी, हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिज कब अनबैलेंस होगा, और जब ब्रिज अनबैलेंस होगा तो हमारी प्रॉब्लम जो स्टार और डेल्टा से दूर होंगी। क्लियर है, यहां तक बनाते हैं इसको भी ना। अब चेक करते हैं, अगर ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट A होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। अगर ये पॉइंट B है तो ये भी पॉइंट कितना होगा, ये भी पॉइंट B होगा। बट क्या ये पॉइंट B होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एलिमेंट है। हम इसको मान लेते हैं C अपनी तरफ से, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट A बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में एलिमेंट 1 ओम का है, तो इसको मान लेते हैं D। अब देखो 4 पॉइंट फिर से बन गए, और मैंने कहा था जैसे ही 4 पॉइंट बनेंगे, हम जो रेजिस्टेंस है या जो डायग्राम है उसको सिर्फ ब्रिज से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो चेक करते हैं भाई साहब, दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट, एंड अदर 2 पॉइंट्स आर C एंड नेक्स्ट अदर पॉइंट इज D। क्लियर है। सो प्लॉट करते हैं कि क्या क्या रेजिस्टेंस है। A से C के बीच में 1, यानी कि सारे ही 1 ओम के हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और इजी हो गई हमारी प्रॉब्लम। दिस इज 1 ओवर। नाउ A से D, दैट इज आल्सो 1 ओम, दिस इज आल्सो ओवर। नाउ B से D, वेयर इज B एंड D, दिस इज 1 ओम आल्सो, 1 ohm, and this is over. Now D to C, sorry, what is remaining, B to C. B to C is also 1 ohm. It is also 1 ohm. So B to C ये भी हो गया. Now D to C is what, 1 ohm. D to C is also 1 ohm. Now where we have to find the equivalent resistance, हमें जो resistance find करना है वो किसके बीच में find करना है, वो फाइंड करना है A और B के बीच में। तो अगर ये पॉइंट A है तो ये भी A है, और ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट भी B है। अब हम फिर वही लॉजिक लगाते हैं कि चेक करते हैं कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि ब्रिज बैलेंस होगा तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। चेक करते हैं कैसे। नाउ 1 into 1 1, 1 into 1 1, दैट मीन्स अगर ब्रिज बैलेंस है तो जो आपकी मिड ब्रांच है जहां डिटेक्टर लगाया जाता है या गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, और जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को हम ओपन मान लेते हैं। ओपन मान लिया। अब ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे तो जो ओपन ब्रांच है, ये जो ओपन ब्रांच हम लोग दिखा रहे हैं, इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। जो ओपन वायर है कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में काउंट नहीं होंगे। क्लियर है यहां तक। तो अब हमारा देखो सर्किट रिड्यूस हो गया। अब फिर वही अगर चेक करें, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, 2 और 2। तो अगर मैं डायग्राम को बनाऊं तो देखो डायग्राम बहुत इजी सा बनेगा। ये दोनों का रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया, जो A से लेके B तक लगे हुए हैं, और इधर A से B तक अगर लगे हुए वो भी 2 ओम हो गया। तो ये दोनों हो गया 2 ओम, इधर भी 2 ओम। नाउ दिस इज A एंड दिस इज B। अब अगर आपको याद आए, थ्योरी हमने लास्ट पढ़ी, जब भी इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे आंसर इज हाफ, और आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 2 into 2 upon 2 plus 2 दैट इज
4 divided by 4, that is 1. So your complete answer is Rab is equals to 1 ohm. अगर अब आपको ये टेक्निक समझ में आ गई है तो अगर रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी का पहला पार्ट देख लें। अब जो लास्ट पार्ट बचा है इसका टाइप जो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है उसमें बचा है ब्रिज अनबैलेंसिंग प्रॉब्लम, और ब्रिज अनबैलेंसिंग को सॉल्व करने के लिए हमें लेना पड़ेगा स्टार और डेल्टा। पहले हम देख लेते हैं कि कैसे ब्रिज अनबैलेंसिंग की प्रॉब्लम होगी। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर ब्रिज अनबैलेंसिंग की प्रॉब्लम लेने के लिए। एग्जांपल देखते हैं, मैं एक ब्रिज ले रहा हूं, so this is your bridge, let it is 5, so it is 8, it is 2 and it is 30 and it is 5 ohm. so चेक करते हैं कि ब्रिज बैलेंस है कि ब्रिज अनबैलेंस है। तो 8 5 जा 40 and 3 2 जा 60, तो ब्रिज दैट मीन्स अगर मैं लूं P, ये Q और ये R और ये S, तो चेक करते हैं P इंटू S इज नॉट इक्वल टू Q इंटू R। जब अगर ऐसा होगा तो ब्रिज क्या होगा, अनबैलेंस होगा, और जब ब्रिज अनबैलेंस होगा तो हम जो प्रॉब्लम है उसको सीरीज पैरेलल से सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में चेक करें तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कौन ये जो 2 ओम 5 ओम सीरीज में है या पैरेलल में है, या ये जो 30 और ये 8 है ये सीरीज में है या पैरेलल में। तो जब भी रेजिस्टेंस ना सीरीज में होंगे ना पैरेलल में होंगे तो सबसे बेहतर जो तरीका है वो है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। और आपके सिलेबस में यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो अगर इसकी आप फॉर्मूला या टेक्निक देखेंगे तो ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी व्हेन ब्रिज इज अनबैलेंस्ड।